देवताओं और असुरों का द्वंद्व युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमा को लांघकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार देवता और दैत्य उस युद्ध में एक दूसरे से मिश्रित हो गए। वे महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों की प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंड के समान मोटी थीं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वे सहसा धनुष की टंकार करने लगते थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, भयंकर अश्विनी खड्ग तथा वज्रमुखी शक्तियों का लगातार प्रहार करते थे। रणभूमि में खड़े हुए सैकड़ों शूरवीर स्वर्ण पत्थर से मड़ी हुई विशाल गदाओं, लोहे के बने हुए धनुषों, मुदगरों, चमकीले त्रिशूलों और वृक्षों को हाथ में लेकर वहां गर्जना करते थे। इसी बीच में एक दूसरे पर चोट करते हुए उन सैनिकों में से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मरुदगणों में जो पांचवें थे और जिनको लोग महाबली सुरश्रेष्ठ सावित्र के नाम से जानते हैं, वे बाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। दनायुषा का पुत्र अत्यंत भयंकर महान असुर बल उस रणभूमि में ध्रुव नामक वसु के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ नमुची धर नामक वसु के साथ जूझने लगा, जो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा के रूप में विख्यात हैं। वे देवेश्वर त्वष्टा और असुरेश्वर मय परस्पर युद्ध करने लगे। महादैत्य पुलोमा ने वायु देवता के साथ युद्ध छेड़ दिया। वह पर्वताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेना को साथ लिए रणभूमि में जूझ रहा था। हयग्रीव नामक दैत्य सूर्य तुल्य तेजस्वी अमित पराक्रमी शूरवीर पूषा के साथ लड़ने लगा। महामायावी महान असुर रण दुर्मद महादैत्य शंबर भग देवता के साथ युद्ध करने लगा। शरभ और शलभ ये दोनों वीर दैत्यों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थे। वे शस्त्रास्त्रधारी बुद्धिमान सोम के साथ जूझने लगे। बलवान बलि का पिता महाबली विरोचन विश्वक्सेन नामक साध्य देवता के साथ भिड़ गया। महातेजस्वी कुजंग जो हिरण्यकशिपु के पुत्र का पुत्र था, उस समय प्रासधारी अंश के साथ युद्ध करने लगा। तेजस्वी मुख वाला विकृतांग दैत्य असलोमा पर्वत खंड रूपी आयुध लेकर उस समय बलवान मारुत के साथ संग्राम करने लगा। दनायुषा का पुत्र महान असुर व्रत्र युद्ध स्थल में देव वैद्य अश्विनी कुमारों के साथ जूझने लगा। हाथ में चक्र लिए हुए एक चक्र नामक दुर्जय दैत्य ने दैत्यों के शत्रु साध्य देव के साथ युद्ध किया। वृत्रासुर के भाई मधु के समान पिंगल नेत्र वाले पराक्रमी महान असुर बल ने मृगव्याध नामक रुद्र के साथ युद्ध किया। सैकड़ों सिर और बड़े पेट वाले विकृताकार दैत्य राहु ने कवच धारण करके रणभूमि में अजैकपाद नामक रुद्र के साथ संग्राम छेड़ दिया। वर्षा काल के मेघ की भांति काले रंग वाले दानव शिरोमणि केशी ने युद्ध स्थल में धनेश्वर भीम के साथ युद्ध ठाना। पराक्रमी और जगत के शासक वृषपर्वा ने उस महासमर में पावन नामक बलवान विश्वदेव के साथ युद्ध किया। अपने वीर पुत्रों से घिरे हुए महापराक्रमी प्रहलाद रणभूमि में दूसरे काल के समान होकर काल के ही साथ युद्ध करने लगे।
अनुलाद शत्रु सेना को क्षोभ में डालता हुआ उस महासमर में गदाधारी धनदाता कुबेर के साथ जूझने लगा। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाले विप्रचित्ति नामक दैत्य ने महात्मा वरुण के साथ युद्ध करना आरंभ किया। उस रणभूमि में बलवान दैत्यराज बलि ने महाबली देवराज सुरेश्वर महात्मा इंद्र के साथ संग्राम आरंभ किया। शेष देवता और दैत्य युद्ध स्थल में जोर जोर से सिंहनाद करते हुए प्रास, खड्ग, बाण और शक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय ऐसे बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे जिन्हें प्रलय काल में प्रकट होने योग्य बताया गया है। प्रभय आदि जो 7 प्रकार के वायु हैं वे क्षुब्ध हो उठे। पर्वत स्वयं ही बिखर बिखर कर गिरने लगे। महासागरों को सोखते हुए 7 सूर्य उदित हो गए। प्रचंड वायु ने इस पृथ्वी को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे ऐसे मत डाला हो। आकाश में बड़े बड़े मेघों की घटा घिर आई। उसका मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित हो गया। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। काल की प्रेरणा से देवताओं की घोर पराजय दिखाई देने लगी। जैसा प्रलय काल में होता है वैसा ही भयंकर उत्पात प्रकट होने लगा। न तो अंतरिक्ष, न दिशाएं, न भूमि और न सूर्य ही दिखाई देते थे। सब पर धूल का जाल सा बिछ गया था। धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी और सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। ये तथा और भी बहुत से देव निर्मित बड़े बड़े उत्पात पृथ्वी और आकाश में सब ओर दिखाई देने लगे। भीषण देवताओं और दैत्यों का वह युद्ध देखने में बड़ा भयंकर था। लोक गुरु ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ उस युद्ध को देखा। 6 अंगों सहित 4 वेदों तथा 4 विद्याओं से घिरे हुए सनातन पद्म योनि ब्रह्मा जी को सिद्ध और महर्षि गण सब ओर से घेर कर खड़े थे। नाना प्रकार के सहस्त्रों मणिमय खंभों से विचित्र शोभा पाने वाले तथा सहस्त्रों भूतगणों से जुटे हुए तेजस्वी विमान पर आरूढ़ हो स्वयंभू ब्रह्मा जी अपने श्रेष्ठ शरीर से देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनका विमान तपाई हुई स्वर्ण द्वारा निर्मित विभिन्न चित्र मूर्तियों से सुशोभित था। उसमें सहस्त्रों भेरियों का आनंदमय शब्द गूंजता रहता था। नक्षत्रों तथा सूर्य की तेजोमय मूर्तियों के कारण वह किरणों की प्रभा से परिपूर्ण था और वैदूर्य मणि तथा चंद्रकांत एवं सूर्यकांत मणियों से उस विमान का प्रत्येक अंग विभूषित था। उस समय विमान पर बैठे हुए वरदायक देवता ब्रह्मा जी की उन्हीं के पुत्र पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, भृगु तथा अंगिरा ऋषि ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्रों द्वारा सम्यक रूप से स्तुति करते हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। उन लोक गुरु महान भाव भुवनेश्वरेश्वर देवता स्वयंभू ब्रह्मा जी की सेवा में अग्नि, सांगवेद, यज्ञ देवता तथा अन्य प्राणी भी संलग्न थे। महर्षियों के समुदाय वैश्वानर गण अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे ऋषि तथा देवताओं के समस्त पुरोहित ये संपूर्ण देवताओं और असुरों के उस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक हो वहां उपस्थित हुए थे। 6 योगेश्वर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल और जगिशव्य जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और सारे अंगों में उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित भी थे। अदृश्य भाव से आकाश में खड़े हो उस युद्ध का दृश्य देख रहे थे। भगवान नारायण, नर तथा कतिपय देवता भी अदृश्य भाव से उस युद्ध का अवलोकन करते थे। शरत काल की
नवोदित चंद्रमा के समान ब्रह्मा जी 4 वेदों को धारण करने वाली अपने चारों मुखों से जो पूर्ण चंद्रमंडल के समान परम मनोहर कांति से युक्त थी, संपूर्ण दिशाओं को अंधकार रहित कर रही थी।